अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था पॉइजनस प्लांट्स इन पाकिस्तान में कौन कौन से पॉइजनस प्लांट्स हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी। उसके बाद फिर हमने सीवीएस की बात की थी। आज जो हमारे पास प्लांट कॉजिंग सीएनएस टॉक्सिस डिस्टर्बेंसेस। सीएनएस डिस्टर्बेंस से क्या मुराद है, यानी कि हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा नर्व्स का स्ट्रक्चर, बेसिक नर्वस स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं जो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो प्लांट है हमारे पास, उसका नाम है कैनबिस सटिवा। कैनबिस सटिवा, इसकी फैमिली है कैनाबिएसी। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके हैबिटेट की तरफ आते हैं। तो जब हम हैबिटेट की बात करेंगे तो इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन NWFP एंड पंजाब। तो ये हमारे पास दो जगहों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका प्लांट का क्या नाम है, कैनबिस सटिवा। टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हमें टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके जो हमें सीएनएस को डैमेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो हैं द ग्रैंडुलर ट्रैकोमास ऑफ कैनबिस इज सेक्रेटेड ऑफ अ रेजिन्स। ठीक है, यानी कि ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है कैनबिस सटिवा का। ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, इसमें वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं नारकोटिक रेजिन्स एंड आर आल्सो कॉल्ड टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल क्या चीज़ है, यानी कि कैनाबिनॉल के साथ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसमें जो हमारे पास टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहा है या टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, वो हमारे पास है नारकोटिक रेजिन्स, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहा है किस प्लांट की वजह से, कैनबिस सटिवा के अंदर मौजूद है। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे पहले है श्रिंकेज ऑफ माउथ। आपको माउथ के अंदर श्रिंकेज वगैरह सिकुड़ना सा महसूस होगा। इसके अलावा ड्राइनेस भी फील हो सकती है, खुश्की भी फील हो सकती है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो है ड्राई कफ, सबसे ज़्यादा खुश्क खांसी होगी। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की सूरत भी हो सकती है। डिप्रेशन, द एडिक्ट, इसके अलावा डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। और एडिक्ट, आपको ये तो हमें पता ही है कि नारकोटिक्स की वजह से पर्सन जो होता है वो एडिक्ट हो चुका होता है और वो अपनी जो अच्छी खासी ज़िंदगी होता है उसको बर्बाद कर चुका होता है। पर्सन विल इंजॉय द कलर ऑफ लाइफ। उसके बाद वो अपनी बिल्कुल जो लाइफ है वो इंजॉय जो कर रहा होगा, उसकी सारी लाइफ की ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब वो एक परेशानी का शिकार हो जाएगा, एक एडिक्शन में हो जाएगा। ठीक है। वॉमिटिंग के सिम्टम आ सकते हैं, हेडेक्स वगैरह हो सकते हैं। जब जाहिर सी बात है अगर वो उस मेडिसिन से या उस नारकोटिक से दूर रहता है तो उसको हेडेक वगैरह कॉज होगा। और स्वेर जब ड्रग रिएक्शन होता है तो उसके रिज़ल्ट में हेलुसिनेशन यानी कि झटके वगैरह भी महसूस होते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो हमें नारकोटिक्स रेजिन्स के यूज़ करने के बाद आ सकते हैं, या ये जो है नारकोटिक्स जो है हमें टॉक्सिसिटी देती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है, जो हमें आने वाली ज़िंदगी में आगे मुश्किलात पैदा करती हैं। सेकंड नंबर पर जो प्लांट है हमारे पास इसी में सीएनएस में, वो है सिक्यूटा विरोसा। सिक्यूटा विरोसा और इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। अच्छा, पहला वाला जो प्लांट था उसका नाम था कैनबिस सटिवा और कैनाबिएसी। ये भी सी से शुरू हो रहा है, सिक्यूटा, और फैमिली है अम्बेलिफेरी। अच्छा, सिक्यूटा विरोसा क्या है, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड सिक्यूटॉक्सिन। ठीक है, सिक्यूटा है तो उसके अंदर आप टॉक्सिन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिक्यूटॉक्सिन। यानी कि इसके अंदर बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस क्या नाम है, सिक्यूटॉक्सिन है। स्लाइटली अल्कोहलिक इन नेचर, लेकिन उसकी जो नेचर है ना वो थोड़ी सी अल्कोहलिक की होती है। और उसके बार्क्स जो होते हैं, यानी कि जो दरख्त का तना होता है, सख्त होता है, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। डेफिनेट सी बात है, जब दरख्त का तना टॉक्सिक है, पूरा वो दरख्त यानी कि पूरा ट्री हमारे पास जो वो पूरा प्लांट है वो टॉक्सिक है, तो उसके सीड्स और लीव्स भी हमारे लिए टॉक्सिसिटी का कॉज बनते हैं। तो इसमें जो हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं वो सिक्यूटॉक्सिन है। ठीक है, और वो हमारे पास जो पूरा प्लांट है, यानी कि उसकी बार्क्स हो गई, उसके सीड्स हो गए, उसके लीव्स हो गए, ये हमें सारे टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास हैबिटेट मिस हो गया। हैबिटेट हमारे पास ये मोस्टली फाउंड कहाँ पर होता है, हिली एरियाज़ में फाउंड किया जाता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में, मोस्टली लाइक आज़ाद कश्मीर वगैरह में ये पाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सिम्टम्स। भाई सीएनएस डिस्टर्बेंस कर रही है, तो जब हमारा सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा डिस्टर्बेंस, तो ये ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का कॉज बनेगी। जब ये डिप्रेशन का कॉज बनेगी तो जब हमारी नर्व्स की डैमेज होने से बॉडी में ट्रिमर्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विच अल्टीमेटली लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स वगैरह के पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इंक्रीज सेलिवेशन,
अच्छा, हमें पहले वाले उसमें क्या हो सिम्टम नज़र आ रहा था पहले प्लांट में, हमें ड्राइनेस ऑफ माउथ है, या तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी या फिर हमारे पास इंक्रीज सेलिब्रेशन भी हो सकता है। अच्छा, वॉमिटिंग हमें उसमें भी फील हो रहा था, वॉमिटिंग इसमें भी आ रही है, और नोज़िया वॉमिटिंग, जहाँ भी वॉमिटिंग आएगा डेफिनेट सी बात है नोज़िया के सिम्टम्स भी ऑटोमेटिकली हमें नज़र आना शुरू होंगे। तो ये थे हमारे पास दो प्लांट्स CNS के, कैनबिस सटिवा एंड सिक्यूटा विरोसा। कैनबिस सटिवा की फैमिली सिंपल सी है, कैनेबिएसी, और दूसरा सिक्यूटा विरोसा की फैमिली है अम्बेलिफेरी। कैनबिस सटिवा में जो रेजिन्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली नारकोटिक्स रेजिन होता है जो हमें टॉक्सिकोलॉजी कॉज कर रहा है, और जो हमारे पास सिक्यूटा विरोसा है उसमें साइकोटॉक्सिन होता है जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, यह हमें कॉज कर रहा है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स हैं जो हमारी CNS की डिस्टर्बेंस का कॉज बनती हैं। थैंक यू।